पूरे 1 दिन के लिए मौन व्रत रखूंगी और इस मौन व्रत के दौरान तुम किसी को कुछ लिखकर भी समझा नहीं सकती। और अगर तुम हार जाती हो तो हम उसमें से 1 मुट्ठी चावल निकाल लेंगे। भाभी माँ ने कहा है कि पूजा की खीर इसी दूध से बनेगी, पर याद रखना इस दूध की एक भी बूंद नीचे ना गिर जाए। अब आएगा मजा। गैस का नॉब तो मैंने खराब कर ही दिया। अब दूध को बचाने के लिए भूमि किसी न किसी को तो जरूर बुलाएगी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अगर मैं माँ को बुलाने गई तो दूध गिर जाएगा, और अगर मैंने आवाज लगाई तो मेरा मौन व्रत टूट जाएगा, मेरा कलश फिर से खाली हो जाएगा। भूमि, नहीं, रहने दो। मान, 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 ये क्या हुआ? तुम्हारे हाथ कैसे जल गए? कुछ नहीं माँ, ज्यादा जोर से नहीं जला। भूमि, हाँ बेटा, बर्फ है? माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पर बेटा, बेटा ये सब हुआ कैसे? हाँ, मैं ये गरम पतीला उठाकर रख रहा था। भूमि इसके चक्कर में अपनी साड़ी जलाने वाली थी। हाँ? गैस का नॉब खराब हुआ? 1 मिनट। मान बेटा, बेटा तुम जाकर ना कमरे में आराम करो, थोड़ा सा बर्फ लगा लेना और दवाई भी। जी माँ। वो भी बेटा। ये मान है ना? जी गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। खुश रहो। ये इस घर की नई बहू है? जी गुरुजी, मान की पत्नी। लता, क्या हुआ? ये लोग ऐसे कहाँ जा रहे थे? वो गैस का नॉब खराब हो गया था। भूमि दूध का पतीला हटाने लगी थी, उसकी मदद करने के लिए मान वहां आया और उसी चक्कर में उसका हाथ जल गया। मान का हाथ ज्यादा तो नहीं जला ना? नहीं नहीं, ठीक है भाभी माँ। और दूध तो नहीं गिरा ना? नहीं नहीं, समय पर ही मान ने पतीला हटा दिया था। सुमन, दूध की जिम्मेदारी हमने तुम्हें दी थी, तो मान और उसकी पत्नी किचन में क्या कर रहे थे? वो भाभी माँ, वो मेरी कमर में ना मोच आ गई थी, इसलिए मैं कुछ देर के लिए कमरे में गई थी। कोई बात नहीं वसुंधरा जी, ये सब कान्हा की माया है। वो जो कुछ भी करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई महत्वपूर्ण कारण जरूर होता है। जी गुरुजी, आइए पूजा शुरू करते हैं। एक बार मना किया ना तुम्हें समझ में नहीं आता? और हाँ, मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि मुझे घर में कोई हादसा नहीं चाहिए था। इसका कोई दूसरा मतलब मत निकाल लेना तुम, समझी? हेलो? नहीं, वो मुझे थोड़ी सी चोट लग गई है, इसलिए मैं आ नहीं पाऊंगा। कुछ ज्यादा सीरियस नहीं है, बस मैं नहीं आ पाऊंगा। एक काम करता हूँ, मैं ड्राइवर को पेपर्स लेके भेज देता हूँ,
तुम गाड़ी लेके चले जाना और मीटिंग के बाद मुझे इन्फॉर्म कर देना, ओके? वसुंधरा जी, आप पूजा वाली खीर बाल गोपाल जी को चढ़ा दीजिए। अब आप सभी लोग एक एक करके बाल गोपाल जी का दूध से अभिषेक कीजिए। बेटा, सौभाग्यवती हो वसुंधरा जी। मैंने आज तक किसी भी इंसान को इतने अच्छे तरीके से बाल गोपाल जी का अभिषेक करते हुए नहीं देखा जैसा कि इस बच्ची ने किया है। एक बूंद भी बाल गोपाल जी की मूर्ति के सिवा बाहर नहीं गिरी। दूध ही तो गिरा है, कौन सा इसने हीरो की माला बना दी। Oh baby. थैंक गॉड सब चलेगा। सुदीप, क्या हुआ? इतनी डर का है गई? नहीं दादी, डरी थोड़ी ना, वो एक्चुअली किया है ना। देखो ना, इतना दर्द कर रहा है हाथ की, इस हाथ से फोन भी नहीं उठा पा रही मैं। तो थोड़ी देर फोन मत पकड़ो, कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा। अच्छा हाँ, हम ये बताने आए कि वरुण के दोस्तों को मना कर दिया आने से। तुम फिर कभी उन्हें खाना खिला देना। पर दादी, मम्मी जी और चाची ने तो ऑलरेडी। अरे बेटा, मेहमानों को बुलाकर झूठ बोलना ठीक नहीं होता। मेहमान को झूठ बोलना मतलब भगवान को झूठ बोलना होता है। अब वरुण के दोस्तों को तुम्हारे हाथ का खाना खाना है ना, तो जब ठीक हो जाओगे तब बना के खिला देना। खुश रहो बच्चे। इस बच्ची का भाग्य आपके घर की रक्षा करेगा। ये बच्ची
आपके घर की भाग्य लक्ष्मी हैं। परंतु 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 क्या गुरुजी? इस बच्ची का भाग्य दूसरों के लिए बहुत शुभ है, परंतु अपनी सफलता के लिए इसे बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। बहुत मेहनत के बाद इसे अपनी खुशियां नसीब होंगी। हेलो, क्या आप सब ठीक है ना? हाँ ठीक है, तुम एक काम करो, उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करा दो। और उनका अच्छे से इलाज कराना। मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ। ओके। क्या हुआ मान? पापा, मुझे प्रदीप के साथ एक मीटिंग में जाना था, लेकिन मेरे हाथ में चोट लग गई, इसलिए मैं जा नहीं पाया। और लौटते वक्त उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। प्रदीप और ड्राइवर को बहुत चोट आई। मान, सब ठीक तो है ना? चिंता की तो कोई बात नहीं है ना? चाचा, उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया। भगवान उनकी रक्षा करे। वसुंधरा जी, मैंने कहा था ना कि हर कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है। देखो बेटा, आज तुम्हारी पत्नी की समस्या के कारण तुम्हारा हाथ जल गया, पर उसकी वजह से तुम्हारे सर से बहुत बड़ी बला टल गई। तुम्हें अपनी भाग्य लक्ष्मी को धन्यवाद कहना चाहिए। थैंक यू भूमि, तुम्हारे ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। बहुत हो गया ये भूमि भूमि का राग। आज रात को तो इसे सबक सिखा के ही रहूंगी। सुरभि, तुम्हें ये कैसे? सुरभि बेटा, ठीक तो हो? कैसा लग रहा है आप? बहू, अभी भी दर्द हो रहा है क्या? जी दादाजी, बहुत जोर से दर्द हो रहा है। ओह गॉड, पता नहीं कब तक ये नौटंकी करनी पड़ेगी। सुरभि, मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको खोल के इसकी प्रॉपर्ली ड्रेसिंग करता हूँ और चोट देख के तुम्हें दवाई दूंगा, सो जस्ट रिलैक्स। अगर वरुण ने पट्टी खोल दी तो मेरे नाटक के बारे में सबको पता चल जाएगा। कुछ सोच सुरभि, कुछ सोच। नो बेबी, मेरा मतलब है वरुण, आप रहने दीजिए ना, थोड़ी देर बाद ड्रेसिंग कर लेंगे। रिलैक्स। पहले मुझे ये बताओ कि ये सिर्फ किचन में नाइफ से कटा या फिर कुछ और लगा है? मैं तो सबके लिए बड़े प्यार से खाना बना रही थी और पता है, सब्जी काटते काटते ना मेरा हाथ कट गया। वो तो थैंक गॉड कि मैं एक डॉक्टर की वाइफ हूँ, तो मैंने अपने आप ड्रेसिंग कर ली, वरना पता नहीं क्या तो क्या हो जाता है ना। पर वरुण, पता है अभी मुझे चक्कर आ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो गई है। हे भगवान। तुम एक काम करो, तुम रेस्ट करो, ओके? और मैं तुम्हें एक इंजेक्शन देता हूँ टेटनेस का, ताकि कोई इन्फेक्शन ना हो, तो प्लीज। हाँ, वही ठीक रहेगा।
अभी तुड़वाती हूँ इस लड़की का मौन व्रत। अच्छा हुआ इंदर का नंबर प्राइवेट है, इसे पता भी नहीं चलेगा। नहीं बेटा, हिलना बंद करो। नहीं, इंजेक्शन की जरूरत नहीं है, चाकू लगा ही नहीं, कोई कील भी लग गई होगी। क्या कील? तो सुरभि इन्फेक्शन होने के पूरे चांसेस हैं। इंजेक्शन बहुत जरूरी है इस टाइम पे। नहीं, कील नहीं लगी, हाँ चाकू ही लगा था, दर्द भी नहीं हो रहा। कोई बड़ा वाला चाकू लग गया होगा। बेटा, रसोई में जो चाकू है वो तो लोहे का है। हाँ, वही था। देखो ना, इंजेक्शन की जरूरत नहीं है, मुझे बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा अभी। प्लीज रख दो ना वापस इंजेक्शन। सुरभि बेटा, लोहे की किसी भी चीज से कट जाए या लग जाए ना, खतरनाक होता है। हाँ, लगवा लो इंजेक्शन। वरुण, लगा इंजेक्शन लगा। जी दादी। वरुण नो। सुरभि रिलैक्स। अरे बेटा, कुछ नहीं होता, हम सब लगवाते हैं इंजेक्शन। कुछ नहीं होगा सुरभि। वरुण चल, लगा इंजेक्शन। वरुण जी। वरुण धरा, पकड़ इसका हाथ। हाँ, मेरा हाथ। वरुण नो, वरुण मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। प्लीज सुरभि, मेरे लिए बहुत जरूरी है इंजेक्शन। वरुण नो, वरुण नो, प्लीज। सुरभि, ट्राई एंड अंडरस्टैंड। बेटा लगा लो, कुछ नहीं होगा। बहन जी, आपने वो सांप मंगवाया था? हीरे बोलो। हाँ, मंगवाया था। ये लीजिए, ये जहरीला नहीं है। और हाँ बहन जी, हमारी बसंती का ध्यान रखिएगा। बसंती? जी, इसका नाम बसंती है। ठीक है, तुम यही रहो। जब मैं फोन करूंगी ना, तब बिल्कुल वैसा करना जैसे मैंने बताया, ठीक है? अच्छा, पैसे पकड़ो। अब देखती हूँ कैसे नहीं टूटता उस भाग्य लक्ष्मी का मौन व्रत। चल बसंती। ये ट्यूब और दवाई का ये डब्बा उठा के बाहर फेंक दो, वरना मैं बाहर चला जाऊंगा। तुम्हारी इस लगाई हुई क्रीम से मुझे ज्यादा जलन हो रही है। हाँ, इस लड़की ने तो मेरा आधा काम खुद ही आसान कर दिया। अच्छा है, खुद ही बाहर आ गई। अरे वाह,
लगता है भगवान जी आज कुछ ज्यादा ही मेहरबान है। मान भी कमरे से बाहर है। अब इससे पहले कि कोई आ जाए, इस सांप को कंबल में छुपा देते हैं।